दिल्ली के चुनावी रण में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री से विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। मोदी ने दिल्ली वासियों को पहले योजनाओं की सौगात दी और फिर आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बरसात कर दी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस दौरान पीएम मोदी ने कट्टर बेईमान, शीश महल और आपदा सरकार का जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहा, बल्कि उन्होंने दिल्ली में आपदा जैसे हालात की भी बात कह दी। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। मौका भले ही झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंपने का हो, लेकिन पीएम मोदी जब मंच पर आए तो शब्द बाण अरविंद केजरीवाल पर बरस रहे थे और एक एक कर घोटालों की फाइल खोल रहे थे। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। पीएम मोदी ने इसी के साथ दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक दिया और अब दिल्ली में मौजूदा सरकार पर लगे आरोपों की फाइल जनता के सामने खोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के एक एक आरोपों का अरविंद केजरीवाल ने चुन चुन कर जवाब दिया। उन्होंने शुरुआत झुग्गी झोपड़ी से की और पीएम मोदी के आपदा पॉलिटिक्स पर खत्म की। इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के केजरीवाल ने न सिर्फ झुग्गी वालों को संदेश दिया, बल्कि वो आंकड़े भी पेश किए जिसके तहत दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाया गया। इनके नेता जाते हैं, झुग्गियों में सोते हैं और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग काम करते हैं वो गाली नहीं देते, और अपने इस बयान को दिल्ली वालों से जोड़ दिया। उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। खैर, पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर दिल्ली का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, जो फिलहाल थमने वाला नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। दिल्ली में सावरकर कॉलेज के शिलान्यास से ही सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सावरकर का विरोध कर रही है और वीर सावरकर की विचारधारा को युवाओं पर थोपने का आरोप लगा रही है। ये विवाद तब और तूल पकड़ने लगा जब दिल्ली में पीएम मोदी ने वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी कि ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी, सड़क से संसद तक सावरकर का विरोध कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जैसे ही राष्ट्रवाद वाला दांव खेला, कांग्रेस के तमाम नेता नए कॉलेज के नाम पर संग्राम छेड़ दिए और उसे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की वकालत कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, जो खुद अध्यापक रहे दिल्ली में, जिन्होंने पढ़ाया था, यूनिवर्सिटी एक्ट में तब्दीली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो अभी उनका हमसे विदा भी हुए थे, अभी तो उनके नाम पे रख लेते। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता पहले भी वीर सावरकर के नाम पर कई तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह से बीजेपी के साथ उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह सावरकर की तुलना मनमोहन सिंह से की गई, आखिर इसके मायने क्या हैं? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं। वहीं इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई, क्योंकि राजधानी के राजेंद्र नगर इलाके में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए जिन पर सीएम योगी के न बटेंगे न कटेंगे नारे का जिक्र किया गया था। इन पोस्टरों में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी नेता आरपी सिंह की भी तस्वीर लगी दिखाई दी और लिखा हुआ था, इस बार न बटेंगे न कटेंगे। और चारों तरफ इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे। सरदार आरपी सिंह के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और ये राजेंद्र नगर के हर एक गली, हर एक चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर्स देखे जा सकते हैं।
एक तरफ जहां राजधानी में सीएम योगी के नारे वाले पोस्टर लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर जारी किया, जिस पर लिखा हुआ था दिल्ली चली मोदी के साथ। बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। इस मुद्दे पर दिल्ली की सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे। दरअसल बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले को दोहराकर दिल्ली की सत्ता में भी काबिज होने की तैयारी में है, क्योंकि इन चुनावों में योगी के इस नारे का खूब जिक्र हुआ था और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। Zee News।